एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़ ऑफ द वीडियो 6 लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, विच इज़ कॉल्ड दैट मास्टर ग्लैंड। ओके, तो मास्टर ग्लैंड के बारे में हम स्टडी करें उसके पहले आपने अगर हाइपोथैलेमस का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, देन आफ्टर यू कैन सी दैट पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सीरीज़ ऑफ द वीडियो लेक्चर में शुरू की है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर ग्लैंड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो आपको इस फिगर में दिखाया गया है मैंने कि कौन कौन सी ग्लैंड्स जो है वो हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस किया था। द हाइपोथैलेमस इट इज़ वेरी वेरी अटैच्ड टू दैट पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, देन आफ्टर पीनियल ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थायराइड और पैराथायराइड, थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रिनल, देन टेस्टिस एंड ओवरीज के बारे में। ओके, तो इस पूरे के पूरे सीरीज़ ऑफ द वीडियो लेक्चर में हम इस टाइप्स की ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑल्सो कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पर मैंने आपको वन टाइप ऑफ द चार्ट दिया है, प्लीज़ इसे राइट डाउन कर दीजिएगा अपनी नोट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिट्यूटरी लॉब्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखते हैं, द एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब्स, द मिडल एंड पोस्टीरियर लॉब। ओके, तो एंटीरियर लॉब जो है वो हमने आगे वीडियो में देखा है कि वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। उससे कनेक्टेड होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें पोस्टल सर्कुलेशन सिस्टम देखना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर वो अटैच होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, देन आफ्टर मिडल है एंड द पोस्टीरियर वन है। ओके, तो एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं, इस फिगर में मैंने आपको, इस चार्ट में मैंने आपको दर्शाया है। ओके, सी दैट एंटीरियर लॉब में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। द अल्फा सेल्स इट इज कॉल्ड दैट एसिडोफाइल्स and beta cells it is called that basophiles. ओके, जो एसिडोफाइल्स है वो 2 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स को सीक्रेट आउट करता है, ग्रोथ हार्मोन और लुटियोट्रोपिक हार्मोन। ओके, एंड बीटा सेल्स है जो सीक्रेट आउट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, और द मिडल वन जो है, मिडल ऑफ द पिट्यूटरी लॉब्स में MSH आता है, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, और द पोस्टीरियर लॉब में क्या आता है? द पोस्टीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड द सीक्रेट्स आउट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, इट इज कॉल्ड दैट एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेसोप्रेसिन। ओके, एंटी डायरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन। तो इस सारे के सारे हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर सीरीज ऑफ द वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक वाइज वन टाइप ऑफ द हार्मोन लेंगे और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है और वो किस ऑर्गन पर जाकर एक्ट करेगा, और साथ ही साथ अगर वो सीक्रेट आउट नहीं होता तो उससे रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये सीरीज़ लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा और टॉपिक के लिए नोट्स बनाते रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चार्ट देख लिया, अब हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म विथ फुल फॉर्म। ओके, यानी कि जो हमने आगे जो हार्मोन्स देखे
पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दिए हैं और साथ ही साथ उसके फुल फॉर्म भी दिए हैं। ये बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत बार क्या होते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे पहले डील करेंगे। GH means that growth hormone, LH means that gluteotropic hormone, FSH means that follicle stimulating hormone, and then TSH means that thyroid stimulating hormone, ACTH means that adrenal corticotropic hormone, then MSH का फुल फॉर्म है melanocyte stimulating hormone, और ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन और also called as a vasopressin, और the last one is that oxytocin which is secreted out by that posterior lobe of pituitary gland. तो ये थी शॉर्ट फॉर्म विथ फुल फॉर्म ऑफ द ऑल द टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देन आफ्टर अब हम डिस्कस करेंगे द फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की फंक्शनैलिटी हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो क्या होता है। द ग्रोथ हार्मोन दे स्टिमुलेट द ग्रोथ by accelerating protein synthesis and retention of the calcium ion. Okay. जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, तो ग्रोथ हार्मोन का वन टाइप ऑफ द फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाकर और साथ ही साथ कैल्शियम आयन को बोन्स में स्टोरेज करवाकर डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएशन करवाता है सेल्स का, और साथ ही साथ कोई भी चाइल्ड है उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं, ये उसका फंक्शन था कि द स्टिमुलेट द ग्रोथ, एंड देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग दैट हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में, सिक्रीशन का यह अर्थ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिक्रीशन। सिक्रीशन यानी कि अगर नॉर्मल रिदम पर कोई भी हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर हाइपोसिक्रीशन यानी कि नॉर्मल रिदम के सिवा डाउन हो गया, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो क्या होगा, तो उसके रिलेटेड अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट आउट हो रहा है, तो चाइल्ड में होगा डार्फिज्म एंड देन एडल्ट में होगा एक्रोमिक्रिया। ओके, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट्स आउट हो रहा है, तो क्या होगा, तो जाइग्नेटिज्म होगा चाइल्ड में। ओके, चाइल्ड में क्या होता है, जाइग्नेटिज्म, उसके हम सिम्टम्स देखेंगे कि जाइग्नेटिज्म के क्या क्या उसके साइंस होते हैं। ओके, देन आफ्टर एक्रोमीगैली होता है, अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन जो है वो सीक्रेट आउट होना चाहिए, उतना नहीं लेकिन उससे बहुत ही मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें एक्रोमीगैली टाइप का डिसीज़, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप के हॉर्मोन्स के रिलेटेड बहुत सारे साइंस होते हैं, तो उसके रिलेटेड हमने यहाँ पर नाम दिए हैं। तो याद रखिएगा कि हाइपोसिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो डार्फिज्म, एंड एडल्ट में एक्रोमिक्रिया, देन हाइपर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो जाइग्नेटिज्म इन चाइल्ड और एक्रोमिगैली इन एडल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे द सिम्टम्स ऑफ डार्फिज्म। द फर्स्ट वन इज़ दैट अ वेरी शॉर्ट ट्रंक। ओके, कि उसकी ट्रंक जो होती है, उसका ट्रंक रीजन जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, उसकी नेक जो है वो बहुत ही शॉर्ट रहेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो थायराइड हार्मोन पर भी उसका, थायरोक्सिन हार्मोन पर भी उसका क्या होगा, असर होगा। ओके, यानी कि शॉर्ट नेक, शॉर्टनेड आर्म्स और लेग्स, एवरेज साइज ऑफ हैंड्स एंड फीट,
then broad rounded chest, then slightly flattened cheekbones. तो इस टाइप्स की जो सिम्टम्स हैं हमें डार्फिज्म यानी कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, उसकी हाइट जो है, जो मेन कैरेक्टर है कि उसकी हाइट जो है वो कैसी होगी, शॉर्ट हाइट। ओके तो इस टाइप के क्या होते हैं सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट ट्रंक, शॉर्ट नेक, शॉर्ट हाइट, shortened arms and legs, okay, the average size of the hands and feet, the broad and rounded chest and the उसके जो चिक बोन्स है वो भी क्या होते हैं, स्लाइटली फ्लैटनेड होते हैं। देन आगे हम डिस्कस करते हैं साइंस ऑफ जाइग्नेटिज्म। जाइग्नेटिज्म यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप साइंस देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो उसका टॉल स्ट्रेचर हमें दिखने को मिलेगा, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द फेस एंड हैंड्स और फीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हमें नज़र आएगा फेस, हैंड्स और फीट में। दैन थिकनेड फेशियल फीचर्स, उसके जो फेशियल फीचर्स हैं वो भी हमें ज़्यादा मात्रा में थिक लगेंगे। दैन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, दैन डेफनेस आ सकती है, डिलेड प्यूबर्टी एंड द डबल विजन। ओके तो जाइग्नेटिज्म्स हो जाए तो उसके साइंस कौन से है, तो हमने वो देखे कि जाइग्नेटिज्म से जो भी पर्सन है वो टॉल हो जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसके एबनॉर्मल ग्रोथ हमें फेस, हैंड्स और फीट और साथ ही साथ फेशियल फीचर्स हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ओके तो इस टाइप्स की साइंस को हम जाइग्नेटिज्म कहते हैं। देन आगे हम डिस्कस करते हैं द साइंस ऑफ द एक्रोमीगैली। ओके ये जो है एक्रोमीगैली वो एडल्ट में होता है और जाइग्नेटिज्म जो है वो चाइल्ड में होता है। एक्रोमीगैली अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट आउट हो रहा है तो हम उसे कहते हैं एक्रोमीगैली, यानी कि क्या होगा, दैट एनलार्ज योर हैंड्स और फीट्स। ओके उसके हैंड्स और फीट्स जो है बहुत ही एनलार्ज हो जाएंगे, उसके बोन्स में ज़्यादा मात्रा में हमें लिपिड जो है वो स्टोर होती हुई नज़र आएगी। देन एनलार्ज द फेशियल फीचर्स including to that facial bones, lips, nose, tongue. Okay then fatigue, okay most ofly जो भी persons है जो fatigue यानी कि फैट पर्सन जो अपने कद से यानी कि उसकी जो उम्र है, एज विच इज़ कंसिडर टू दैट वेट। ओके आपकी जो एज है उससे रिलेटेड आपका वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैटिग्यू कहते हैं। तो उसके रिलेटेड अगर फैटिग्यू यानी कि उसका वेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसे हम एक्रोमीगैली स्टार्ट हो रही है ऐसा कह सकते हैं। ओके देन आफ्टर एक्सेसिव स्वेटिंग एंड बॉडी ऑर्डर, दिस टाइप्स ऑफ साइंस विच आर रिलेटेड टू दैट एक्रोमीगैली। तो हमने एक्रोमीगैली के साइंस देख लिए, जाइग्नेटिज्म्स के साइंस देख लिए, देन डार्फिज्म के साइंस देख लिए, फंक्शन देख लिया ग्रोथ हार्मोन का, कौन कौन सा फंक्शन होता है। ओके साथ ही साथ हमें शॉर्ट फॉर्म विथ फुल फॉर्म देखा पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, चार्ट देखा, द एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर लॉब में से कौन कौन सा लॉब कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट आउट करता है वो देखा हमने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अभी मैं डिस्कस करूँगी द मोस्टली द यूनिक टाइप ऑफ नॉट्स। ओके अगर आपको ये पूछा जाए कि पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड जो है वो डेवलपमेंट के आधार पर
कहाँ से सीक्रेट आउट होती है, कहाँ से पैदा होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड वो एक्टोडर्म में से क्या होती है, तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टोडर्म में से क्या होती है, पैदा होती है। ऑल द टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स जो है, ऑल द टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स वो नेचर में कैसे होते हैं, नेचर ऑफ द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स ऑल आर प्रोटीनिक हॉर्मोन्स, ओके, एक्सेप्ट ACTH। जो भी हार्मोन है याद करो कौन कौन से हार्मोन थे, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस टाइप्स के हार्मोन्स जो है वो प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी कि उसका नेचर कौन सा होता है, प्रोटीनिक होता है, ओके। लेकिन जो ACTH है वो पेप्टिडिक हार्मोन के रूप में होता है, पेप्टिडिक हार्मोन, ओके। ये नोट्स लिखते रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज दैट एडिनो हाइपोफाइसिस और सेकंड वन जो है वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ओके। एडिनो हाइपोफाइसिस फेज में क्या क्या आता है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस कंटेन्स 2 टाइप्स, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी और मिडल लॉब ऑफ पिट्यूटरी। इट इज कॉल्ड दैट एडिनो हाइपोफाइसिस, ओके। और न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या आएगा, ओनली फॉर ओनली पोस्टीरियर लोब। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस मिलकर क्या बनाते हैं, हाइपोफाइसिस, यानी कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो ये थी हमारी 2 नोट्स की एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस से मिलकर बना हुआ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देन आगे हम डिस्कस करते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस में क्या क्या आता है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस को अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो एडिनो हाइपोफाइसिस द कंटेन्स द 2 combination or also called as a 2 complex pars distalis, pars tubularis and the third one is that pars intermedia. ये 3 में ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पार्स डिस्टालिस, पार्स टिब्युलारिस एंड पार्स इंटरमीडिया में, ओके। देन आफ्टर हाइपोफिशियल टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में हम बात करते हैं। ये जो 2 टर्म्स हैं, मीडियन एमाइंस और पार्स नर्वोसा, वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करनी है। द मीडियन एम्स किसे कहते हैं, तो मीडियन एम्स यानी कि हाइपोथैलेमस के साथ जो भी सेरिब्रम वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं मीडियन एम्स, ओके। और सेकंड वन इज दैट पार्स नर्वोसा, यानी कि पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसे ही कहते हैं पार्स नर्वोसा, ओके। तो हमने नोट्स भी बना ली कि कौन कौन सी नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स में हमने देखा कि एक्टोडर्म में से फर्स्ट ऑफ ऑल निकलता है पिट्यूटरी हार्मोन का डेवलपमेंट शुरू होता है। ऑल द टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ द हार्मोन्स कंटेनिंग द प्रोटीनेशियस नेचर, ओके। जस्ट अ मिनट, यस, एक्टोडर्म में से ओरिजिन,
second one is that proteinic nature. थर्ड वन इज दैट हमने बात की दो टाइप ऑफ हाइपोफाइसिस के बारे में, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंड देन आफ्टर फिफ्थ वन जो है वो है पार्स नर्वोसा और ऑल्सो कॉल्ड एज अ मीडियन एम्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये थी हमारी यूनिक टाइप्स ऑफ नोट्स दैट आर इंक्लूडेड टू दैट पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पूरी की पूरी जानकारी ले ली। ओके ये वीडियो फाइल लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में देखा। ओके उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चार्ट के बारे में डिस्कस किया, देन आफ्टर शॉर्ट फॉर्म विथ फुल फॉर्म। ओके देन फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, देन सिम्टम्स ऑफ अ डार्फिज्म, देन आफ्टर साइंस ऑफ ज़ाइगनेटिज्म, साइंस ऑफ एक्रोमेगाली, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके तो आई होप दे लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई चैनल and subscribe my notification so that you can get all the types of videos. Thank you.